अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया, फिर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 अखिलती डिवीजन में जुमला 71 लाख मालियाती कामों का आगाज। मेयर बल्दिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। डिवीजन 32 में 21 लाख और डिवीजन 13 में 32 लाख की लागत से तरक्याती काम शुरू किए गए। पुलांग कब्रिस्तान में 18 लाख की लागत से बाउंड्री वाल, बोरवेल और दीगर कामों का आगाज। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। फंड्स की मंजूरी पर ऐलान मोहल्ला ने एमएलए मेयर बल्दिया और कमिश्नर बल्दिया से इज़हार तशक्कुर किया। 27 फरवरी को भोजन के मरहबा फंक्शन हॉल में सीरत क्विज का एहतमाम। मौलाना मुफ्ती जाबिर इशाती का बयान, मुकाबलों का इनेकाद मोहतरमा आयशा आमिर की जानिब से किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद टीमें 24 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा लें। भोजन के वार्ड नंबर 23 में महकुमा सेहत की खुसूसी मुहिम। डेंगू से मुतालिक अवामी शऊर बेदारी। मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली ने भी मुहिम में हिस्सा लिया और आवाम से सफाई को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। अब खबरें तफसील से। पुलांग कब्रिस्तान में बाउंड्री वाल, सीसी रोड और बोरवेल की तंसीब के लिए कामों का आगाज। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने संगे बुनियाद रखा और बताया कि 18 लाख की लागत से इन कामों का आगाज किया जा रहा है। कब्रिस्तान कमेटी ने दिली इज़हार तशक्कुर किया। पुलांग के खदीम कब्रिस्तान में आज मेयर बल्दिया नीतू किरण ने बाउंड्री वाल और दीगर कामों की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा रेडको चेयरमैन यस्से अलीम, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, सदर जिला अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल, कारपोरेटर सैयद अकबर हुसैन, नोडा डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर, माविन रुकने बल्दिया अरशद पाशा, साबिक कारपोरेटर मजहर पटेल, पुलांग कब्रिस्तान कमेटी सदर कुदरतुल्लाह खान पटेल, समाजी कारकुन नदीम अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए मेयर बल्दिया नीतू किरण ने बताया कि इस कब्रिस्तान में बाउंड्री वाल, बोरवेल और सीसी सड़क के अलावा दीगर कामों के लिए जुमला 18 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान कमेटी की नुमाइंदगी पर पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है। इस मौके पर डिवीजन 45 की कारपोरेटर भी मौजूद थी। मजहर पटेल ने कहा कि ये काम काफ़ी अरसे से इल्तिवा का शिकार थे, लेकिन कमेटी की मुसलसिल नुमाइंदगी के बाद इन कामों का आज संगे बुनियाद रखा गया है। उन्होंने मेयर बल्दिया नीतू किरण, कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल और मुकामी कारपोरेटर से इज़हार तशक्कुर किया। बिलखसूस एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की ज़बरदस्त सताइश की, जिनकी दिलचस्पी की वजह से ये फंड्स मंजूर हुए हैं। उन्होंने एमएलए से भी दिली इज़हार तशक्कुर किया। మరి ఏదైతే కొన్ని సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉందో శ్మశాన వాటిక ఇక్కడ కాకతీయ బ్యాక్ సైడ్ శ్మశాన వాటిక యొక్క పట్టణ ప్రగతి ఫండ్స్ నుంచి 18 లక్షలు శాంక్షన్ అయి ఉన్నాయి. మరి చాలా రోజుల తర్వాత ఇక్కడ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఇక్కడ శ్మశాన వాటిక ఒక కాంపౌండ్ వాలు, లోపల బోరు, सीसी రోడ్డు, అలాగే కూర్చోడానికి చైర్స్ ఇవన్నీ కూడా 18 లక్షల వర్త్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. मेरे साहब के हमारे जो है फोन पे इतला देने पर आज जो इब्तिदा रखा गया है, अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मेयर मैडम का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे डिप्टी मेयर शकील साहब और तमाम काउंसलर्स जो भी कारपोरेटर है और यहाँ 45 के जो मैडम अभी बयान दिए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सीसी रोड, कमान, वॉचमैन रूम और जो है अंदर बोरवेल, ये तमाम काम का जो 18 लाख का बजट मंजूर हुआ, तहे दिल से ये बहुत दिन से पेंडिंग था और ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब की तवज्जो और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक बार आए थे, अल्लाह उनसे जो है अंदर मतलब कमेटी वाले लेके आके सर्वे कराए और उन्होंने कहा
के एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन देने पर और जो है ये बजट मंजूर हुआ। डिवीजन 13 में 32 लाख की लागत से 2 सीसी सड़कों के तामीरी कामों का आगाज। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कारपोरेटर मोहम्मद हारून खान ने बताया कि सारंगपुर में 10 लाख की लागत से और डेयरी फार्म में 22 लाख की लागत से सीसी सड़कों की तामीर अमल में लाई जा रही है। डिवीजन 13 में मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों 2 सीसी सड़कों की तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर में मुतादिद तरक्याती काम जारी हैं। एमएलसी कविता और एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के ताउन से निजामाबाद बल्दिया को भारी फंड्स हासिल हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने बताया कि आज 3 डिवीजनों में जुमला 71 लाख रुपए मालियाती कामों का आगाज हुआ है। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि मजलिस की खुसूसी नुमाइंदगी पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतू किरण भारी फंड्स जारी कर रहे हैं। उन्होंने इन कायदीन से दिली इज़हार तशक्कुर किया। कारपोरेटर मोहम्मद हारून खान ने बताया कि आज 2 सीसी सड़कों के तामीरी कामों का आगाज हुआ है, जिनमें एक सारंगपुर में 10 लाख की लागत से तामीर की जा रही है, जबकि दूसरी सड़क डेयरी फार्म में 22 लाख की लागत से तामीर की जा रही है। उन्होंने तमाम ताउन करने वाले कायदीन बिलखसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया नीतू किरण से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, मिर्ज़ा अफसर बेग, अजीज़ राही और दीगर मौजूद थे। आज सुबह से हम 3 इनाग्रेशन कर चुके हैं। एक 45 डिवीज़न में कारपोरेटर अकबर हुसैन के उनके निगरानी में वहाँ खबरिस्तान का कंपाउंड वॉल का इनाग्रेशन हुआ था और यहाँ बाद में 32 डिवीज़न में भी पटन प्रगति के फंड के हिसाब से वहाँ सीसी रोड का भी इनाग्रेशन हुआ था। अभी यहाँ 13 डिवीज़न में सीसी रोड और 2 सीसी रोड का भी इनाग्रेशन हुआ है। सब मिला के 71 लैक्स का पूरा वर्थ आज काम शुरू कर चुके हैं हम लोग। तो ये पूरा फंड्स हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब ने हमारे पूरे तेलंगाना के और हमारे निज़ामाबाद के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सोच समझकर फंड्स रिलीज़ कर रहे हैं। उसके लिए हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे यहाँ के निज़ामाबाद के एमएलसी कविता का और हमारे एमएलए गणेश अन्ना जी भी सब सोच समझकर हमारे डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड्स हमारे लिए ला रहे हैं निज़ामाबाद के डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए भी हम सब मिलकर उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत 3 डिवीज़नों में जुमला 71 लाख रुपए का काम मेयर मैडम साहिबा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें फुलांग कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल और डिवीज़न नंबर 32 जो रियाज नुमाइंदा कारपोरेटर है वहाँ पर 21 लाख के सीसी रोडों की तामीर और डिवीज़न नंबर 13 में सीसी रोड और 2 जगह सीसी रोड का काम का इफ्तिताह हुआ। उसके लिए मैं तमाम ही डिवीज़नों की आवाम की तरफ से मेयर मैडम का और डिप्टी मेयर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर ये काम में इफ्तिताह में हम शिरकत की। आज डिवीज़न नंबर 13 में 32 लाख रुपए से सीसी रोड का काम हुआ है। सारंगपुर में 10 लाख रुपए से डेयरी फार्म में 22 लाख की लागत से सीसी रोड का काम इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें मैं तहे दिल से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, लोकल एमएलए गणेश गुप्ता साहब का, मेयर मैडम का, हमारे डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब का, सिटी सदर शकील अहमद साहब और ख़ास तौर पर इस पब्लिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेले में अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो मेरे को फ़ोन करिए, इंशाल्लाह मैं आपसे कोशिश हल करने की कोशिश करूँगा। डिवीजन 32 में 21 लाख की लागत से सीसी रोड और कलवट के तामीरी कामों का आगाज। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इन तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद रियाज ने बताया कि इनके डिवीजन में मुतादिद काम तकमील पा चुके हैं और जल्द ही मजीद कामों का आगाज किया जाएगा। डिवीजन 32 में मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों सीसी रोड और कलवट के तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर इस डिवीजन के इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद रियाज ने बताया कि 22 लाख की लागत से सीसी सड़क और कलवट के तामीरी कामों का मेयर बल्दिया ने इफ्तिताह
इफ्तिताह अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि इस डिवीज़न में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और आइंदा मज़ीद कामों की तकमील की जाएगी। उन्होंने कहा कि 21 लाख के इन कामों के अलावा मज़ीद 70 लाख के काम मंजूर शुदा हैं, उनका भी जल्दी आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने बाहरी फंड्स की मंजूरी पर MLA बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया न्यूतिकरण के अलावा दीगर कायदीन से दिली इज़हार तशक्कुर किया और मुकामी आवाम को तयक़ुन दिया कि वो मुमकिना मसाइल करते हुए इस डिवीज़न के मसाइल की यकसुई करवाएंगे और देरीना मसाइल की तेज़ रफ्तार यकसुई को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने डिवीज़न की आवाम के ताउन पर भी दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कारपोरेटर हारून खान, अजीज़ राही और दीगर मौजूद थे। कलवट और 4 रोड का इनॉग्रेशन किया गया। इंशाल्लाह डिवीज़न की आवाम बहुत खुश है और इंशाल्लाह और मजीद कुछ काम है। इंशाल्लाह एक 8-10 रोड है और एक 60-70 लाख के ओल्ड पेंडिंग रोड्स हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द होंगे। शहर में ज़्यादा टैक्स की वसूली के लिए बल्दियादारों का सख्त रवैया, दुकानों और मकानों को सिल्क करते हुए सख्ती से टैक्स वसूल किया जा रहा है। अहदेदारों ने बताया कि टैक्स की वसूली में निज़ामाबाद बल्दिया को 141 बल्दियात में दूसरा मुकाम हासिल है। जल्द ही 40 करोड़ ज़्यादा टैक्स की वसूली का निशाना पूरा किया जाएगा। शहर में महकमे बल्दिया की जानिब से ज़्यादा टैक्स की सख्ती से वसूली का सिलसिला जारी है। बल्दिया के शोबा टैक्स के मुलाजमीन सरगर्म नज़र आ रहे हैं और रोज़ाना ही कहीं ना कहीं कार्रवाई करते नज़र आते हैं। आज बल्दी अहदेदारान ने बोधन रोड का रुख किया और शाहरान कॉम्प्लेक्स को अपना निशाना बनाया और 3,53,000 रुपये टैक्स की वसूली के लिए सख्तगीर रवैया इख्तियार किया और मलियों को सील करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इस कॉम्प्लेक्स के मालिक मुतहर्रिक हुए और उन्होंने वाजिबुल अदा टैक्स की रकम का चेक बल्दिया के हवाले किया और पीर तक की मोहल्लत तलब की, जिसके बाद इस मामले की यकसुई हुई और बल्दी मुलाजमीन चेक लेकर वापस हुए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बल्दिया रवि कुमार और नरेंद्र ने बताया कि टैक्स की अदायगी लाजमी है। शहर में बहुत से लोग टैक्स अदा करना बाकी है, जिनको मोहल्लत देते हुए टैक्स वसूल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टैक्स की वसूली में निज़ामाबाद बल्दिया GHMC के बाद दूसरे नंबर पर है। रियासत की 144 बल्दियात में दूसरे नंबर पर निज़ामाबाद बल्दिया ही आती है। उन्होंने शहर में टैक्स की वसूली को इत्मीनान बख्श करार दिया। మాకు 2020-21 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి పన్నుల వసూలు కార్యక్రమం మేము ఒక నెల క్రితం మొదలుపెట్టాము. మా కమిషనర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం మా దగ్గర ఉండే ROలు, RIలు, బిల్ కలెక్టర్లు ఒక 20 మెంబర్స్ టీంతో మనం 1 మంత్ నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేస్తున్నాము. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు 24 ఇయర్స్ నుంచి ట్యాక్స్ బకాయిలు ఉన్న 4 lakhs బకాయి ఉన్న ఇంకా ఓల్డ్ షారన్ హోటల్ కాంప్లెక్స్ దగ్గర రావడం జరిగింది. వాళ్ళు కొంత టైం తీసుకొని మనకి 3,93,000 మనకి చెక్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళకి సకాలంలో కాకపోయినా కొంచెం లేట్గానైనా ట్యాక్స్ వాళ్ళు మాకు కట్టినందుకు వాళ్ళకి మా కృతజ్ఞతలు. कलेक्शन के ड्राइव के तहत हम लोग आज न्यू शेरन होटल ओल्ड शेरन होटल कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं. यहाँ पे आप लोग बिल कटर का फोन आया इमीडिएटली, ऐसा दिया बोल के आए तो इमीडिएटली डी साहब को मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो इमीडिएटली रश करके उन्होंने भी आए यहाँ पे आए और पूरा देखिएगा तो 3,93,000 ड्यू था. इमीडिएटली एक्शन ऑलरेडी 3 मंथ के पीछे हम लोग वारंट दे चुके हैं उनको, तो वारंट के तहत एक्ट मुस्बत तेलंगाना मुस्बत एक्ट के हिसाब से 3,93,000 का आज उन्होंने चेक दे दिए और इमीडिएटली सील भी ओपन किया गया. और इसी तरह मैं पूरा निज़ामाबाद के आवाम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो भी टैक्सेस है, वाटर टैक्स हो दीजिए, प्रॉपर टैक्स हो दीजिए और ट्रेड लाइसेंस हो दीजिए, आप टाइमली पेमेंट करके कॉर्पोरेशन को हेल्प करने की कोशिश करिए. और ये इससे पहले भी जैसे बोल चुके हैं कि टोटल टाउन में 5 जोन्स डिवाइड हो गए. हम लोग एक जोन में एक RI का इंचार्ज दे चुके हैं. अभी तक डिप्टी साहब के कंस्ट्रक्शन की तरफ से हम लोग 49 करोड़ का कलेक्शन कर चुके हैं और नियरली $500 million को हम लोग नया नज़दीक आ चुके हैं. और ये भी टोटल GHMC के बाद सेकंड स्टेज पे टोटल 141 म्यूनसिपैलिटीज़ में अपन सेकंड स्टेज पे और 40 करोड़ का भी हम लोग टारगेट 1 वीक में क्लियर कर लेते हैं. नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है. हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है. MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है. MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है. MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml
200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। क़ल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 70139 55381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। ज़ख़ीरा होने वाला गंदा पानी और टांकियों और बाल्टियों में रखा हुआ खुला पानी मच्छरों की अफजाइश की वजह बनता है। लिहाजा अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखें और पानी को ढांक कर रखें। बोधन के वार्ड नंबर 23 में काउंसलर के साथ हेल्थ वर्कर्स और दीगर की घर घर मुहिम। बोधन के वार्ड नंबर 23 में डेंगू के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। मुकामी काउंसलर मीर नज़ीर अली के हमरा आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्थ वर्कर्स ने वार्ड के घर घर जाकर सफाई का जायजा लिया और लोगों को तलकीन की कि वो अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखें, क्योंकि गंदगी और ताफून की वजह से मच्छरों और जरासीम की अफजाइश का खतरा लाक रहता है। लिहाजा साफ सुथरा माहौल सेहत आमा के लिए लाजमी है। मीर नज़ीर अली ने कहा कि घरों के अतराफ पानी जमा होने न दें, बिलखसूस माहौल को खुश्क रखें, क्योंकि जमा होने वाला पानी खतरनाक होता है और इसी पर ही मच्छरों की अफजाइश होती है। बिलखसूस डेंगू के मच्छर जमा होने वाले पानी पर ही अफजाइश पाते हैं। साथ ही पानी की टांकियों और बाल्टियों को भी ढांक कर रखा जाए, क्योंकि इन पर भी मच्छरों की अफजाइश का खतरा लाक रहता है। उन्होंने कहा कि अपनी और अपने बच्चों की सेहत के खातिर घरों के अतराफ के माहौल को साफ सुथरा बनाएं। इस मौके पर इनके हमरा ANM अंसा खानम, सबिता, ज्योति के अलावा AWD राजेश्वरी और IPK से ताल्लुक़ रखने वाली सरूपा भी मौजूद थी। आज वार्ड नंबर 23 के अंदर डेंगू का स्पेशल ड्राइव हुआ है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, आंगनबाड़ी, IKP और तमाम आयशा वर्कर्स के सबके साथ मिलकर, काउंसलर के साथ मिलकर स्पेशल ड्राइव किया गया है। हम गवर्नमेंट का और हेल्थ डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार है और वार्ड नंबर 23 में अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन घर फिर के देखे, पूरे वर्कर्स भी, आयशा वर्कर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट वाले अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत का तो मौका नहीं है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम साफ सफाई रखेंगे। हम तहे दिल से शुक्रगुजार है हेल्थ डिपार्टमेंट के, आयशा वर्कर के, आंगनबाड़ी टीचर के, सबके। राइट। और मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में एक बार पानी को साफ रखिए। साफ पानी के तरफ से जो पानी रहने की वजह से डेंगू के इम्कान ज़्यादा हो रहे हैं, आप अपनी सफाई रखिए। 27 फरवरी को बोधन के मरबा फंक्शन हॉल में सीरत क्विज का एहतमाम किया जा रहा है। आयशा आमिर की जानिब से इस सीरत क्विज का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मौलाना मुफ्ती जाबिर इशाती का बयान। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को ही नताइज का ऐलान किया जाएगा और इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर की जानिब से इनामी सीरत क्विज का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए मौलाना मुफ्ती जाबिर इशाती ने कहा कि 27 फरवरी को बोधन के मरबा फंक्शन हॉल रईसपेट में इस सीरत क्विज का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें हर स्कूल से एक टीम को लिया जाएगा। हर
और टीम में 3 मेंबर शामिल रहेंगे। सीरत क्विज का सुबह 9 बजे से आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सवालात पर मबनी कापियाँ इंतजामिया की जानिब से फराहम की जाएंगी और 27 फरवरी को ही नताइज का ऐलान किया जाएगा और इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। मौलाना मुफ्ती जाबिर इशाअती ने कहा कि इस सीरत क्विज के इनेकाद का मकसद तलबा को इस्लामी तालीमात बिलखसूस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से बाखूबी वाकिफ़ करवाना और उनके जहनों में इस्लामी तालीमात को चस्पा करना है। उन्होंने एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि वो एक नेक जज्बे के तहत इन मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में ला रही हैं। मोहतरमा आयशा आमिर हमेशा ही दीनी, मिली, समाजी व सियासी सरगर्मियों में मशगूल रहती हैं, लेकिन बिलखसूस मजहबी उमूर में इनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयशा आमिर भी मौजूद थी। उन्होंने तमाम स्कूलों की इंतजामिया से ख्वाहिश की कि वो तलबा को तैयारी करवाएं और बर वक्त क्विज़ में शरीक करें। उन्होंने कहा कि सीरत क्विज़ में शिरकत की ख्वाहिशमंद टीमों को 24 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना लाजमी है। हल्का असम्बली बोधन को इस बात की इत्तला देते हुए बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि मोहतरमा आयशा फ़ातिमा आमिर साहब की जानिब से इस्लामी सीरत क्विज़ मुकाबलाजात मुनक़िद किए जा रहे हैं। बोधन मंडल और बोधन टाउन का 27 फरवरी को मरहबा फंक्शन हॉल में ये सीरत क्विज़ मुकाबला होगा, जिसमें हाई स्कूल के तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे और हिस्सा लेने वालों में जो मुमताज़ आएंगे, अच्छे नंबरात लाएंगे, उनके लिए इंशाअल्लाह आला से आला इनाम दिया जाएगा और हिस्सा लेने वालों को भी इंशाअल्लाह इनाम से भी नवाजा जाएगा। और इसी तरह बोधन मंडल और बोधन टाउन के अलावा इडपल्ली मंडल और इसी तरह नईपेट मंडल और रंजल मंडल में भी उन्हीं के मकाम पर इंशाअल्लाह उसकी तारीख़ आएगी, वहाँ भी इस्लामी सीरत क्विज़ मुकाबलाजात होंगे, वहाँ भी इसी तरह का मामला रहेगा। लिहाजा मैं सरपरस्तों से और तलबा और तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि इसमें खूब हिस्सा लें। और इस मौके पर मैं और एक बात वजाहत के तौर पर कहता हूँ, खुसूसन बोधन मंडल और बोधन टाउन वालों के लिए कि 24 फरवरी को आप जितने हिस्सा ले रहे हैं उन हिस्सा लेने वालों के नाम हम ज़िम्मेदारों तक आप पहुंचा दें, ताकि हमको इंतज़ाम में सहूलत आए और काम में सहूलत हो। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 अखिलती डिवीजन में जुमला 71 लाख मालियाती कामों का आगाज, मेयर बल्दिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। डिवीजन 32 में 21 लाख और डिवीजन 13 में 32 लाख की लागत से तरक्याती काम शुरू किए गए। पुलांग खबरस्तान में 18 लाख की लागत से बाउंड्री वाल, बोरवेल और दीगर कामों का आगाज, मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। फंड्स की मंजूरी पर ऐलान मोहल्ला ने एमएलए मेयर बल्दिया और कमिश्नर बल्दिया से इज़हार तशक्कुर किया। 27 फरवरी को बोधन के मरहबा फंक्शन हॉल में सीरत क्विज़ का एहतमाम, मौलाना मुफ्ती जाबिर इशाअती का बयान, मुकाबलों का इनेकाद मोहतरमा आयशा आमिर की जानिब से किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद टीमें 24 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा लें। बोधन के वार्ड नंबर 23 में महकमा सेहत की खुसूसी मुहिम, डेंगू से मुतालिक अवामी शऊर बेदारी, मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली ने भी मुहिम में हिस्सा लिया और आवाम से सफाई को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।